Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. और आज के अपने इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के जेट इंजन के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जेट इंजन को लेकर के इस समय एक घमासान मचा हुआ है और जो हाल ही में अपडेट आई है जेन्स की, उसके बाद जो आक्रोश है वो भी देखा गया है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन क्या आपको पता है, जब तेजस मार्क टू प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो उस समय भारतीय वायुसेना की जो पहली पसंद थी वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन था ही नहीं, बल्कि वो कोई और इंजन था। जी हाँ, आपने सही सुना। जब वर्ष 2008 में जो यूरोजेट कंसोर्टियम है उसने अपने EJ 200 इंजन को प्रस्तावित किया था, तो उस समय ये माना जा रहा था कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम में इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके भी अपने कुछ कारण थे। दरअसल F414 इंजन की बात करें तो ये डायमेंशन में या डायमीटर में थोड़ा बड़ा भी था और इसको इस्तेमाल करने के लिए जो एडिशनल मॉडिफिकेशन है वो फ्यूजलाज में करनी पड़ती। लेकिन शुरुआती दौर पे ये माना जा रहा था कि जो तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट है ये तकरीबन 15 टन वजनी एयरक्राफ्ट होगा, जिसके लिए जो यूरोजेट EJ 200 है वो एक सफिशिएंट इंजन होगा। हालांकि वो भी सिर्फ 98 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था, लेकिन उस समय तेजस के वेट और तेजस की साइज़ के हिसाब से इस इंजन को परफेक्ट माना गया था। लेकिन बाद में तेजस मार्क टू प्रोग्राम में चेंजेस होते रहे और तेजस का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये भी इंक्रीज़ हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब वेट इंक्रीज़ हुआ है, एयरक्राफ्ट बड़ा हुआ है, तो उसमें जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होगी और उसके बाद ही जो F414 इंजन है इसको इस्तेमाल करने की बात कही गई। अगर हम एक डेटा की बात माने वर्ष 2008 की, तो डेटा में ये बताया जा रहा है कि यूरोजेट कंसोर्टियम ने तो यहाँ तक प्रस्तावित किया था कि अगर भारतीय वायुसेना अपने तेजस मार्क टू प्रोग्राम के लिए इन इंजन्स का इस्तेमाल करती है तो आने वाले समय पर इसी पर आधारित एक अपग्रेडेड इंजन वो भारत के साथ बनाते, जिसे यूरोजेट EJ 200 के नाम से जाना जाता या EJ 200 स्टेज 2 इंजन के नाम से जाना जाता, जिसमें एक अपग्रेडेड कोर सेक्शन होता और ये तकरीबन 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होता और इसका इस्तेमाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी आसानी से किया जा सकता था। लेकिन फिर भी ये जो इंजन है इसे उस समय तेजस के लिए जो है सेलेक्ट नहीं किया गया और भारत ने F414 इंजन के साथ ही जाना सही समझा। और उसके पीछे का एक और बड़ा कारण बताया जाता है प्राइस, क्योंकि यूरोजेट कंसोर्टियम को शुरुआत से ही ये पता था कि उनका ये जो इंजन है वो एक लोएस्ट बिडर के तौर पर नहीं आएगा, बल्कि F414 प्राइसिंग के मामले में कम था और जो कैपेबिलिटीज़ थी वो भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसीलिए माना जाता है कि भारत ने F414 को सेलेक्ट किया और EJ 200 को उस समय भारतीय वायुसेना के इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो समय था, एक आज का समय है। आज तक जो इंजन है वो भी अभी उसी अधर में लटका है जो कि उस समय लटका हुआ था। उस समय भी जनरल इलेक्ट्रिक और जो यूरोजेट कंसोर्टियम है वो सामने सामने थे और आज भी आमने सामने है। रोल्स रॉयस की बात करें तो रोल्स रॉयस ने भी अपग्रेडेड EJ 200 का ऑफर किया है, तो वही जनरल इलेक्ट्रिक भी F414 को लेकर के अलग अलग जो प्रस्ताव है वो सामने रख रही है। और दिक्कत तो यहाँ पर ये है कि जेन्स की रिपोर्ट में साफ साफ ये दावा किया गया है कि जब तक जो इंजन की मंजूरी है या इंजन का अप्रूवल US एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं आएगा, तब तक तेजस मार्क टू के लिए जो फंड्स हैं वो इशू नहीं किए जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम में एक जो संभावित डिले है वो शायद हमें देखने को मिल सकती है। इस समय एक और बड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है और लोगों के मन में सवाल भी है कि क्या अगर जो फंड्स हैं वो रिलीज़ नहीं किए गए जल्दी तो तेजस मार्क टू के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में भी हमें डिले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक जितना हमने बात करी है अलग अलग सोर्सेज से, तो सबके द्वारा यही कहा गया है कि अभी हमारे पास इनफ इंजन्स हैं कि हम प्रोटोटाइप का निर्माण कर सकें। जो दिक्कतें होंगी वो आगे के इंजन निर्माण में होंगी जो भारत में किए जाएंगे। यानी अगर हम एक समरी निकालें इसकी या एक सारांश निकालें तो वो ये कहता है कि जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो तय किए गए समय के हिसाब से ही होगा, लेकिन अगर अप्रूवल नहीं आता है जल्द से जल्द तो इसका जो फ़र्क हमें देखने को मिलेगा या इसका जो एक्चुअल असर देखने को मिलेगा यह हमें तेजस मार्क टू के प्रोडक्शन टाइमलाइन में देखने को मिलेगा, ना कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में। खैर, जून 22 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे, जहां पर कई बड़ी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी।
कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी मिलेगी। और अमेरिकी कांग्रेसमैन आरोप खन्ना ने पहले ही कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका आने से पहले जो F414 इंजन है इसको क्लियरेंस दे दी जाएगी और भारत में इनके निर्माण की जो कार्रवाई है उसको शुरू भी कर दिया जाएगा। हाल ही में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कुछ इंक्वायरीज करी हैं और जहां पर उन्होंने इस पूरे प्रोग्रेस के बारे में बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप भारत को दे सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कुछ अहम बैठक हुई है और उनसे सवाल जवाब किए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी भारत को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो देने के लिए कंफर्टेबल नहीं है और यही को डिले की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन जो कुछ भी हो, भारत को एक बड़ी संख्या में F414 इंजन की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास इस समय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस समय हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम F414 के अलावा दूसरे इंजन को कंसीडर करें और एक बार फिर से पूरे प्रोजेक्ट को ड्राइंग बोर्ड में लेके आएँ, फ्यूजलाज में मॉडिफिकेशन करें और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। यानी अब भारत के पास जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए हमें न चाहते हुए भी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और भारत के लिए मजबूरी ये भी है कि भारत ज़्यादा डिले को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि जैगुआर, मिराज 2000, MiG-29 जैसी जो एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है ये वर्ष 2030 से भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ना शुरू कर देंगी और भारत के लिए उस समय दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि कल ही हमने आपको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के बारे में बताया था, जहां पर भारतीय वायुसेना ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उनके पास इस समय सिर्फ 31 एक्टिव स्क्वाड्रन्स हैं और 2030 तक इनकी संख्या और भी कम होने की उम्मीद है। इसलिए हमारे पास इस समय कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम डिले को अफोर्ड कर सकें और हमारे लिए तेजस मार्क 2 प्रोग्राम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पर बना हुआ है। तेजस मार्क 2 के अभी तक के सफ़र की बात करें तो तेजस मार्क 2 की जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन स्टडीज़ थी वो 2014 में कंप्लीट हुई। उसके बाद जो डिटेल डिज़ाइन फेज़ है वो वर्ष 2015 में कंप्लीट हुआ और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसे एरो इंडिया 2019 में पहली बार प्रदर्शित किया गया। इस एयरक्राफ्ट की जो मेटल कटिंग सेरेमनी है वो फरवरी 2021 में आयोजित करी गई और उसके बाद तो जो मेटल कटिंग है एयरक्राफ्ट की वो भी शुरू हुई। और सबसे गौर करने वाली बात एक ये है कि 1 सितंबर 2022 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो प्रोजेक्ट अप्रूवल है वो भी दे दिया गया, जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 6500 करोड़ रुपए की जो राशि है इसके डिज़ाइन और प्रोटोटाइप का निर्माण फ्लाइट टेस्ट के लिए आवंटित करी गई है। जो पहला एयरक्राफ्ट है इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये 2024 में रोल आउट किया जाएगा और DRDO चीफ ने पहले ही ये कह दिया है कि जो F414 इंजन है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए वो भारत के पास आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में हमें किसी प्रकार की जो डिले है शायद वो देखने को ना मिले। हालांकि जहां तक बात रही डिले की तो इसको लेकर के अभी तक HAL के आधिकारिक सोर्सेस के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। ये जो सारी रिपोर्ट सर्कुलेट की जा रही हैं ये सिर्फ मीडिया हाउसेस के द्वारा की जा रही हैं और संभावनाएं ये भी हैं कि शायद ये गलत भी हो सकती हैं। तो आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगा कि रिपोर्ट्स कितनी सही है, क्या हमें वाकई तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन में डिले फेस करनी पड़ेगी या सब कुछ अपने तय किए गए समय के हिसाब से चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।